डेट है 11 मार्च। हमारा PYQ, दोनों PYQ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। फर्स्ट PYQ करते जो आया था 2017 में, पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि। ये ना एक मोस्ट फेमस पेंटिंग है, और वो कहाँ पे है? ऑप्शन आते हैं अजंता, बादामी, बाग एंड एलोरा। हमारी जो 11 की एनसीईआरटी आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, उसमें ये ना पेंटिंग कवर होती है। ये पूरी पेंटिंग एक पेज भर के दी है, जहाँ पे लिखा है पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता केव। यहाँ पे ना बोधिसत्व के हाथ में पद्म में कमल का फूल है। ऑप्शन है अजंता। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिख रहे, बादामी, बादामी आता है कर्नाटका में, जो ना अर्ली चालुक्य की कैपिटल थी। फिर आता है बाग, बाग है मध्य प्रदेश में, और एलोरा, एलोरा आता है महाराष्ट्र में। यहाँ से ना ऑप्शन में से फर्दर क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलर लाइन पे 2018 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमोंग फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा, एड टू कम टू सेव द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए हमेशा जन्म लिया है, और उसके बाद भी वो जन्म लेंगे। जब भी मनुष्य को या दुनिया को उनकी जरूरत रहेगी, बुद्ध विविध रूप में आएंगे, एक नया जन्म लेके। इसमें 4 ऑप्शन देखते हैं, अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेया एंड पद्मपाणि। पद्मपाणि का क्वेश्चन हमने अभी किया, और जो 11 की एनसीईआरटी है, वहाँ पे ना पद्मपाणि के हाथ में सिर्फ पद्म है और बाकी कुछ दिया नहीं हो ना, यहाँ से हम हटा सकते हैं। फ्यूचर बुद्धा का मतलब होता है मैत्रेय बुद्धा, मनुष्य के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान बुद्ध हर बार आएंगे। यह है मैत्रेय बुद्धा। अब अवलोकितेश्वर क्या है, साथ ही लोकेश्वर क्या है, यहाँ से ना अगला क्वेश्चन बन सकता है। हमारे लिए PYQ करना, उसके ऑप्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे। हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे बात करेंगे क्यूक कॉमर्स की। क्यू कॉमर्स, यहाँ से प्रीलिम में लाइन बन सकती है, साथ ही हो सके GS 3 में मैथ्स में क्वेश्चन बने। क्या होता है क्यू कॉमर्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके निगेटिव पॉइंट, एंड क्या इशू है, हमारे जो ट्रेडिशनल रिटेलर लाते, जो दुकानदार रहते, उनको क्या इशू हो रहे। क्यूक कॉमर्स ये ना एक सब क्लास आता है ई कॉमर्स का। आपके मोबाइल के आईपैड में, आईफोन में ढेर सारे ऐप होते हैं, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट एटसेट्रा। और जैसे ऑर्डर करते तुरंत 20-25 मिनट में आपकी ऑर्डर आपके घर तक आ जाती है। ये ना अच्छी बात है कस्टमर के लिए। इसी को कहा जाता है क्यूक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स। ये ना रैपिडली डिलीवर करते हैं विथ इन 10 to 20 मिनट्स में प्रोडक्ट्स टू कस्टमर के द्वार तक। और इनका जो नेटवर्क काम करता है, ये काम करता है डार्क स्टोर पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। मतलब अगर ये ब्लिंकिट का मोबाइल ऐप है और ये आप यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो ना आपके सराउंडिंग में हर जगह पे इनके ना डार्क सेंटर रहते हैं, मतलब गोडाउन रहते हैं। और जैसे ऑर्डर जाती सर्वर को, सर्वर जिसके पास में ये गोडाउन है उनको ऑर्डर इशू कर देता है, और तुरंत 20 मिनट में आपके पास ऑर्डर आ जाती है। डार्क स्टोर्स, यहाँ से प्रीलिम बन सकती है। क्यू कॉमर्स में या क्यू कॉमर्स में
डार्क स्टोर क्या होते? ये ना गोडाउन होते या वेयर हाउस होते जहाँ पे ना प्लेटफॉर्म इसको यूज़ करते टू फिलफिल ओनली ऑनलाइन ऑर्डर्स, जहाँ पे ना इन पर्सन शॉपिंग अलाउड नहीं होती। क्यू कॉमर्स काम करता है मोबाइल ऐप पे, और ना कस्टमर का डाटा वो लेता है, उसको कस्टमाइज करता है और उनको फीडबैक लेता है कि आपको हमारी डिलीवरी कैसी लगी, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ये हेल्प करता है क्यों कॉमर्स प्रोवाइडर को आप ना कस्टमाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस देखिए कस्टमर का, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाइए और रिप्रेजेंट कीजिए बेटर डिमांड टू कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट की। ये काफ़ी अच्छी बात है। पर हमारा जो ट्रेडिशनल दुकानदार होते हैं, ट्रेडिशनल रिटेलर्स वर्सेस क्यू कॉमर्स, ये दिक्कत की बात है। अब इनका कहना है ट्रेडिशनल रिटेलर का जो क्यू कॉमर्स कंपनी होती है या ऐप होते हैं, वो ना स्टार्टिंग में इनिशियल अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखते हैं, और ना मेन मोटो होता है मार्केट को कैप्चर करना, कस्टमर बेस बढ़ाना। और एक बार अगर कस्टमर बेस बढ़ जाता है तो स्लोली स्लोली अपने प्राइस को बढ़ाते चलना। उसमें दिक्कत हो जाती है इन ट्रेडिशनल रिटेलर को, क्योंकि इनका तब तक कस्टमर बेस कम हो जाता है। दूसरी बात ना, आपको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सारा प्रोडक्ट मिलता है, पसंद नहीं आया तो आप वापस कर सकते हो। क्यू कॉमर्स कंपनी या ऐप यूज़ करते प्रीडेटरी प्राइसिंग, स्टार्टिंग में प्राइस कम रखना या डीप डिस्काउंटिंग, क्योंकि इनके बीच में टैक्सेस होते नहीं, ज़्यादा इनिशियल लोड आता नहीं है, तो डिस्काउंट ज़्यादा देते, कोई बात नहीं है। क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें एफडीआई आता है, साथ ही इसमें वेंचर कैपिटल फंडिंग आती है, तो डिस्काउंट देने में इनको कोई इशू नहीं है। ये ना मेजर कंसर्न बन रहा है ट्रेडिशनल रिटेलर के सामने। जो प्लेटफॉर्म होते हैं या जो ऐप होते हैं, इनके पास ना कैपिटल की कमी नहीं है, डीप पॉकेट से कैपिटल आता है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही एफडीआई भी इनके पास आता है। और जो ट्रेडिशनल रिटेलर होते हैं उनके पास कोई फंडिंग होती नहीं, खुद का पैसा लगाना होता है, तब कहीं जाके इन्वेस्ट होती है और उसका रिटर्न आता है। थर्ड पॉइंट आता है, ये जो प्लेटफॉर्म में यूज़ करते कस्टमर का डाटा और फैसिलिटेट करते डिफरेंशियल प्राइसिंग। कस्टमर के पास ऑप्शन होता है क्या प्रोडक्ट लेना है, उसकी प्राइस कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म कितनी है, बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन, उसके डिवाइस का टाइप, साथ ही स्पेसिफिक परचेसिंग बिहेवियर कि कस्टमर क्या खरीद रहा है ज़्यादा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक, प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है या हो GS3 में मेंस का क्वेश्चन बने। अब आते डेली क्यूज पे। यहाँ से एक प्रीलिम की लाइन हमें मिलती है, आज ना हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेंगे और कल इसका आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कहता है, ये जो हम देख रहे हैं एक क्रेटर है, इन विच कंट्री इज बर्निंग गैस क्रेटर, जिसका निक नेम है डूअर टू हेल, वो लोकेटेड है। हो सके ये प्रीलिम के लिए सीधा बन जाए ये क्वेश्चन, एंड उसके नीचे 4 ऑप्शन। इसका आंसर हम कल देखेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो वैसे ही हम कल देखेंगे ही देखेंगे। फिर आते सिप्री की न्यूज़ पे। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, दुनिया में कहाँ कल्प्रिट चल रहे हैं, आर्मामेंट के इशू क्या हो रहे हैं, आर्म्स कंट्रोल पे, साथ ही डिसआर्मामेंट पे। अभी इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इन्होंने 2 बातों पे फोकस किया। फर्स्ट देखते हैं यूक्रेन का इशू। जब से रशिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ है, तब से ना यूक्रेन का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो ना 100% 100 फोल्ड बढ़ गया है। अभी यूक्रेन लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑफ मेजर आर्म्स का, लास्ट 4 ईयर से 100 फोल्ड राइज हो रहा है उनके इंपोर्ट में लास्ट 2015 एंड 2019 से। फिर आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया ना अभी सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है।
और हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट आता है रशिया से, सेकंड आता है फ्रांस से। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। हमारे लिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक मिलता है सिपरी का। खुद सिपरी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो बनाता 1966 में, मतलब पूरे हो गए 60 ईयर। तो क्यों ना सिपरी के रिपोर्ट पे क्वेश्चन बनने से सिपरी पे खुद क्वेश्चन बन जाए। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो काम करती है रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट सेक्टर में। ये प्रोवाइड करता है डाटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन, ओपन सोर्सेस से सोर्स आता है, डाटा आता है, पॉलिसी मेकर को देते, रिसर्च को देते, मीडिया को देते एंड इंटरेस्टेड पब्लिक को देते। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में वहाँ का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बन रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, जिसका नाम है रूपर पावर प्लांट, रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ से प्रीलिम में लाइन बन सकती है ये प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।